हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। छोटी छोटी टिप्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा ये सोफ़ा है, हमने कोलीन लिया है और इसको सोफ़ा को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सोचते हैं कि इस तरह से क्लीन करें। आप कोलीन से करते हैं तो आपका सोफ़ा बिल्कुल अलग से चमक आ जाती है। आप इसे नारियल के तेल से भी थोड़ा सा गीला कपड़ा करके इससे भी पोंछ सकते हैं। लेकिन जब हमने कोलीन डाला इस अपने सोफ़ा पर, फर्नीचर पे, जब कोलीन डालकर इस तरह से कपड़े को जब हमने पोंछ दिया इस तरह से, तो इसमें इतनी सारी गंदगी निकली। ऐसे आपको लगेगा कि सोफ़ा बिल्कुल भी गंदा नहीं है, लेकिन जब आप इसे क्लीन करते हैं तब इसकी गंदगी का पता चलता है। तो आप अपने सोफ़े को कोलीन की हेल्प से काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप, जैसे कि हमने बताया, नारियल तेल भी इसमें लगा सकते हैं, उससे मजबूती आती है। बादाम का तेल, इस तरह से आप मजबूत करने के लिए इसको थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। तो अपने सोफ़े को कम से कम महीने में एक बार इस तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस तरह से मैं बारीकी से चारों तरफ इसे अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। इसे सिर्फ हल्के हाथों से पोंछ देना है। इस तरह से हाथ लगाना, समझिए कि सिर्फ आपको हाथ लगाना है, मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब अपने हाथों को चला देते हैं सोफ़े के ऊपर तो जो इसकी गंदगी होती है बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। देखिए कोने कोने की गंदगी कितनी आसानी से साफ हो गई। कुछ भी मेहनत नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखिए थोड़ा सा कोलीन लिया और कपड़े को इस तरह से चला दिया। अब ये कपड़ा काफ़ी गंदा हो चुका है। बिल्कुल यूज़फुल, काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई करना। अगले टिप की बात करती हूँ एप्पल। एप्पल तो हम लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब हम इसको टिफ़िन में डालकर बच्चों को देते हैं या हस्बैंड को देते हैं तो ये बहुत ही काला पड़ जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, खाने का मन नहीं करता। उसके लिए यूज़फुल टिप है, जिससे हमने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें आधा चम्मच से 1 चम्मच के करीब हनी डाल दिया हमने और इस ढक्कन को बंद कर दिया। इसको चला देती हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाए पानी। और ये जो मिक्स करने के बाद आपको मैं एक टिप और बताती हूँ। जैसे कि हनी है, ये हनी में जैसे चींटियाँ लगती हैं तो इसमें आपको इस तरह से लक्ष्मण रेखा को इस तरह से आपको लगा देना है। आपके हनी की जो ये बोतल है, शीशी, जो जिसमें भी आप रखते हैं, चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब हम एप्पल को कट कर लेते हैं, छोटे छोटे पीस या बड़े पीस जो आपको अच्छा लगता है। और ये देखिए लोहे का चाकू है, लोहे की चाकू से आपको फल बिल्कुल भी नहीं काटना है, बिल्कुल काले पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। हमने स्टील की चाकू लिया है और उसी की हेल्प से मैं एप्पल को छोटे छोटे पीस काट लेती हूँ। इस तरह से आप एप्पल को काटते हैं तो आपका एप्पल काला नहीं पड़ता है, ख़राब नहीं होता है स्टील की चाकू से। और दूसरी बात, शहद में डाल देते हैं तो आपका ये एप्पल 2-3 बजे तक, जैसे कि आप सुबह 6 बजे काटते हैं तो 2 बजे तक बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा। इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, बल्कि इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। हनी का जो मिठास होता है हल्का सा इसमें आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से एप्पल को ज़रूर टिफ़िन में रखने के लिए ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी यूज़फुल टिप है। अगले टिप की बात करती हूँ, खीरा। खीरा खाना तो सभी पसंद करते हैं, गर्मी का मौसम है, लेकिन इसका छिलका हटा देते हैं। तो ये छिलका आपको हटाना नहीं है, छिलका हटाने, एक किनारे को काटना है और इस तरह से घिसकर इसे रख देना है और फिर थोड़ा सा निकाल देना है। छिलके सहित जब आप खीरे को खाते हैं तो आपका जो पेट होगा बिल्कुल साफ होगा, आपको कब्ज की परेशानी नहीं होगी। ये जो छिलका होता है इसमें बहुत फाइबर होता है, बहुत सारा फाइबर होता है जो आपको पेट को साफ करने में हेल्प करता है। खीरे को खाएं तो आप छिलके को कभी ना फेंकें। छिलका अगर फेंकना है, निकाल दिया है तो इस तरह से पानी में भिगोकर हमने रख दिया है। अब इसको शाम को या सुबह जब भी काटती हूँ भिगो देती हूँ, उसके बाद रात भर इस तरह से भिगोने के बाद इसको पानी जो है पौधों में डाल देती हूँ, इस कचरे को हटा देती हूँ, पौधे को पानी में डाल देती हूँ। अगली टिप की बात है, छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि आलपिन, हमारी आलपिन ये ढूंढे से नहीं मिलती है, जब हम रखते हैं यहाँ वहाँ गिर जाती है। तो इस तरह से हमने एक चूड़ी लिया है, चूड़ी में इस तरह से फंसा देती हूँ। सारी आलपिन को एक चूड़ी में फंसाऊंगी और एक चूड़ी को मेकअप बॉक्स में रख दीजिए। आपको आलपिन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसे ढूंढने में काफ़ी परेशान हो जाते हैं। छोटी सी चीज़ है, काफ़ी यूज़फुल है।
अब हमने लिया है, अगले टिप की बात करती हूँ। ये कॉटन है जो कि एक छोटी सी डिब्बी में हमने रखा है और हमने ये लिया थिनर से इस तरह से कॉटन को हमेशा आप गीला करके रखिए। गीला करके रखने से क्या होता है, इस तरह से रखेंगे एक तो बड़ी आसानी से आपका नेल पेंट छूट जाएगा। इस तरह से आपको डुबोना है, बस निकाल लेना है। उसके बाद जब ये गीला कॉटन होता है तो आपका ज़्यादा थिनर ख़राब नहीं होता है, क्योंकि एक पहले से ही गीला होता है। तो थोड़ा सा ही थिनर डालने के बाद आपका जो कॉटन होगा गीला हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से अपने नेल पेंट को छुड़ाने के लिए बिल्कुल भी कहीं कटेगा नहीं, घिसना नहीं पड़ेगा। बस थोड़ा सा डालिए और इस तरह से टच कीजिए, आपका नेल पेंट बहुत ही आसानी से छूट जाएगा। काफ़ी यूज़फुल है। तो छोटी सी डिब्बी में थोड़ा सा कॉटन डाल के रख दिया कीजिए और आपको बस इसको 5 सेकेंड में आपके नेल पेंट साफ़ हो जाएंगे। काफ़ी यूज़फुल है। ये देखिए, इस तरह से सारे नेल पेंट को हमने छुड़ा लिया है। अगले टिप की बात करती हूँ, जैसे कि इसको आप बंद करके रख दीजिए, क्योंकि एयर टाइट होना चाहिए, ये उड़ जाता है। तो इस तरह से इसको काफ़ी टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। नेल पॉलिश को जब हम लगाते हैं इस तरह से, आपको जो भी कलर पसंद है उस तरह की आप लगा सकते हैं। जब आप पार्टी में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या बाहर निकल रहे होते हैं तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। इतनी जल्दी होती है कि नेल पॉलिश लगाने के लिए बस 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में ही फटाफट से लग जाती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसको हम जब लगाते हैं तो सुखाने का टाइम नहीं होता है और इतने सारे काम होते हैं कि जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो हम नेल पॉलिश भी लगाएं और उसको सुखाएं भी तो इतना टाइम नहीं होता है, जल्दबाजी होती है, काम बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से नेल पॉलिश को सुखाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके लिए आपका टाइम जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही कम टाइम में अपने नेल पॉलिश को सुखा लेंगे। तो इस तरह से ना ही पंखा चलाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ करने की। तो इस तरह से आप जो भी कलर पसंद है उसे लगा करके इस तरह से सुखाने के लिए मैं थोड़ी सी आइडिया बताती हूँ। और इसको जब सूखने लगता है नेल पॉलिश आपका, तो इसको आपको गुनगुने पानी में डाल देना है। आपकी कितनी भी नेल पॉलिश सूख रही हो, ख़राब हो रही हो, आपकी नेल पॉलिश बिल्कुल अच्छे से लिक्विड बन जाएगी। तो जब भी नेल पॉलिश थोड़ा सा सूखने लगती है उसको गुनगुने पानी में ज़रूर डालें। एक और टिप हो गया, और फिर अगला टिप बताती हूँ। इस तरह से हमने देखिए नेल पॉलिश को लगा लिया है और ये पानी लिया है हमने, इसमें डालूंगी 1 से 2 पीस आइस। आप 2 पीस 3 पीस जितना भी है फटाफट से डाल कर रखिए। मैं डालकर भी दिखा रही हूँ, पहले से मुझे डालकर रखना था। तो इस तरह से डालने के बाद आप इसमें बस 2 सेकंड के लिए, मैंने स्पीड थोड़ा इसको स्लो कर दिया है, बस आपको 2 सेकंड रखना है। उसके बाद आपकी नेल पॉलिश बहुत ही अच्छे से सूख जाएगी। धूप लगाने की, हवा लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पानी में डुबो दीजिए और थोड़ा सा 2 सेकंड इस तरह से कर दीजिए। ये देखिए, बस इतना ही टाइम चाहिए, इतने में ही आपकी नेल पॉलिश सूख जाती है। काफ़ी यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से सूख जाएगी और आपके कहीं कपड़े में कहीं भी नेल पॉलिश नहीं लगेगी, क्योंकि अक्सर ये लग जाती है जब हम जल्दी में होते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगले टिप की बात करती हूँ, जो कि लहसुन तो हम सब डेली छीलते हैं और इसको यूज़ भी करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम अपने किचन में इसकी ज़रूरत हमेशा होती है। तो इसको हम जब छीलते हैं तो इसका छिलका हमने देखिए इस तरह से निकाल लिया, लहसुन को भी अलग कर दिया, लेकिन जो इसका डंठल होता है उसको हम अक्सर फेंक ही देते हैं, कोई भी नहीं रखता है। जो इसका डंठल होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, इसलिए हमने सोचा आपके साथ भी ट्राई करूँ, क्योंकि इतना यूज़फुल है। जब हमने ट्राई किया तो बिल्कुल भी बहुत ही लाभ हुआ, जो कि हम जब यूज़ करते हैं तभी पता चलता है। तो ये जो डंठल छोटा सा होता है, लेकिन ये आपके दाल को, आपके चावल को, आपके जो भी चीज़ें आप साबुत रखते हैं, दालें या दाल रखते हैं, तो आप इस डंठल को दाल के डिब्बे में डालकर रख दीजिए। दाल कोई भी हो, साबुत अनाज हो, तो इस तरह से मैं तो हमेशा रखती हूँ अपने दाल में डाल करके। ये देखिए, इससे क्या होता है, एक नीचे पड़ा हुआ है, देखिए कैमरा से दिख नहीं पाया, उसमें 1-2 कली लहसुन की इस तरह से छिलका सहित डाल देती हूँ। ये दाल 6 महीने तक भी, साल भर तक भी, बिल्कुल इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, भुनके नहीं पड़ते हैं, जो भी कीड़े होते हैं कुछ भी नहीं लगता है। ये लहसुन काफ़ी यूज़फुल होता है।
अगले टिप की बात करती हूँ प्याज। इस तरह से प्याज जब हम लाते हैं, बड़ी बड़ी प्याज, एक तो बड़ी प्याज हमें लेना नहीं चाहिए। मीडियम साइज़ की प्याज जब लेते हैं तो ख़राब नहीं होती है। जब बड़ी साइज़ की प्याज लाते हैं तो ये एक तो ये जमने लगती है, दूसरे सड़ने लगती है। जब अंदर से जमने लगती है तो बाहर से ये सड़ने भी लगती है। तो इसके जो पीछे का भाग है, ये जड़ वाला भाग है, इसको हम इस तरह से जब कट कर देते हैं तो ये जो हरा पत्ता आने का डर रहता है या इसे जमने का डर रहता है, तो ये जमेगी नहीं। जब इस तरह से आप निकाल देंगे तो ये बहुत दिनों तक जमने का बिल्कुल चांस ही नहीं रहेगा, इधर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप प्याज को इस तरह से काट करके रखते हैं तो ना ही प्याज सड़ेगी और ना ही प्याज जमेगी। तो इस तरह से प्याज काफ़ी दिनों तक बची रहती है। और प्याज को इस तरह से जब हम काटते हैं तो देखते हैं प्याज को काटने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो प्याज जो होती है उसको, प्याज का रस जब आँखों में लगता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसका रस जो होता है प्याज का, ये आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप कोई टिप ना आजमा के प्याज को सीधे ही काटें, जिससे कि प्याज का रस आँखों में आए और आँखों से थोड़ा बहुत पानी भी साफ हो, आँखें भी साफ हो जाती हैं, आँख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब ये आँख में लगता है प्याज का रस तो आपकी आँखें क्लीन हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी टिप ना करके इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। अगली टिप की बात करते हैं आलू। देखिए इस तरह से जब हम आलू लेके आते हैं, आलू को एक तो आपको बड़ी बड़ी नहीं लेना है, आलू को मीडियम साइज़ की लाते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है। तो एक तो जब भी आलू खरीदें छोटी साइज़ की खरीदें, और दूसरी बात इसकी कि ये बारिश का मौसम है तो आलू ख़राब होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि आलू अब बीच में आ गई हैं, नई नहीं है ना ही पुरानी हैं। इस टाइम पे आलू बहुत ख़राब होती हैं। उसको बचाने के लिए हमने न्यूज़पेपर लिया है और न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से इसमें डाल दूँगी। इससे हमारी आलू में मॉइस्चर नहीं होगा, हमारी आलू ख़राब नहीं होगी, काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेगी। तो अपनी आलू को बचाने के लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके इस तरह से आपको चारों तरफ अच्छे से, बीच में, साइड में, कहीं भी चारों तरफ रख देते हैं तो आपको आलू जो होता है बिल्कुल भी ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। तो जब भी आप आलू को थोड़ा ज़्यादा रखें तो उसमें पेपर का यूज़ ज़रूर करें। काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कौन सी टिप्स अच्छी लगी और आप दुनिया के किस कोने से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करना। कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।